रोलेक्स होटल है और यहाँ पे उसके होटल के बाहर 15 फीट का ओटा बाहर आया है। इसे मैं एक्सीडेंट जोन कहूंगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी, आप देख रहे हैं लाइफ इन भिवंडी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वंजारपट्टी नाका रोलेक्स होटल के पास। यहाँ पे कुछ अतिक्रम पार्किंग को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए आए हैं सुल्तान सिद्दीकी, युवा नेता है। आइए इनसे बातचीत करते हैं और ये कुछ बताना चाहते हैं इधर पे नो पार्किंग को लेकर। आइए हम इनसे खास बातचीत करते हैं। सुल्तान भाई, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, अभी जो मैंने टेप से मापा, मैं यहाँ के पार्किंग वालों के खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आपने कल देखा होगा कि गैबी नगर क्षेत्र में जो वहाँ पे मार्केट लगी हुई थी, तो कॉरपोरेशन के बहुत आला दर्जे के लोगों ने उन गरीबों पे, और मैं उनको गरीब भी नहीं बोलूँगा, आगे मैं डिक्लेयर करूँगा गरीब भी नहीं है, वो एक बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस कर रहे थे, रोड पे खड़े रहे कि जिसका अधिकार संविधान ने उनको दिया है। आज वो उनके ऊपर जीसीपी से जो उनके ठेले के ऊपर चढ़ाया गया, उनको तोड़ा गया। तो उसी विषय में मैं ये बताना चाहता हूँ, ये रोलेक्स होटल है और यहाँ पे उसके होटल के बाहर 15 फीट का ओटा बाहर आया है। आपको यहाँ से पालक पनीर पहुँचती है, आज तक यहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई। आज वो ओटे के वजह से बाइक के बाजू में फिर रिक्शा लगती है, रिक्शा लगने के बाद 10 फीट का रोड मिलता है, 8 फीट की तो खाली ट्रक होती है चौड़ाई में। अगर वो ट्रक जाएगी और जस्ट बाजू में अगर कोई बाइक वाला जाता है तो उसकी मौत तो निश्चित है। इसे मैं एक्सीडेंट जोन कहूँगा। यहाँ पे एक्सीडेंट के चांसेस इतने ज़्यादा है, लेकिन ये यहाँ के कॉरपोरेशन के आला दर्जे वाले लोग या अतिक्रमण के लोग इधर नज़र नहीं आए, क्योंकि यहाँ से पालक पनीर पहुँचता होगा, फेमस है यहाँ का पालक पनीर। गैबी नगर में आपको टमाटर सब्जी बना के तो मिलेगी नहीं, तो वहाँ पे आपने कार्रवाई कर दिया। यहाँ क्या रेडीमेड मिलता है, यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? सुल्तान भाई, एक सवाल और था। यहाँ से वंजारपट्टी से लेके आप आरिफ गार्डन तक चले जाएंगे, यहाँ बहुत कंजेस्टेड एरिया रहता है। इस ट्रैफिक के बारे में और क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, आप भी सोहेल भाई यहीं के रहवासी है, आमपाड़े में आप भी रहते हैं, आपने देखा होगा ये वंजारपट्टी नाके पे जब ब्रिज नहीं था तब भी यहाँ कोई ट्रैफिक का रूल्स नहीं था। आज ब्रिज बन गया है तो भी ट्रैफिक का रूल्स नहीं है। आप आते जाते कभी भी राउंड मार लो, आपको ट्रैफिक वाले यहाँ नज़र नहीं मिलेंगे। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 सिपाही 10 सिपाही कल्याण नाके पे मिलेंगे, या तो फिर अक्सा स्कूल के पास मिलेंगे। अब इनका क्या मामला चलता है ये जाने, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों को इस ट्रैफिक से इतनी तकलीफ है और ना जाने कितने मारे भी गए। आज वो मरने वाली की क्या करेंगे, किससे पूछेंगे? आज इतने से रोड पे से डंपर, कॉरपोरेशन का डंपर, वो सड़ा हुआ डंपर, आज उसकी परमिट है कि नहीं है, पेपर है कि नहीं है, कचड़ा भर भर के खुलेआम जाते रहता है, कचड़ा गिरते रहता है, खुलेआम डंपर यहाँ से जाता है। आज डंपर की साइज आपने देखा होगा कि एक बाइक से भी ऊंची ये रहती है, मतलब अगर किसी का अगर धक्का लगता है तो सीधा टायर के नीचे। ये तकलीफ सबसे ज़्यादा इनके सिस्टम से, सिस्टम नाम की चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर सिस्टम होता तो यहाँ पे मैं खड़े रह के मीडिया के सामने नहीं बोलता। गैबी नगर में आप लोगों ने जाके जो उनके ऊपर अत्याचार किया है, उस विषय में बोलना चाहता हूँ मैं, उनकी रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं। और आपको बता दूँ, वो आपसे ज़्यादा कमाते हैं। आपको अगर जानना है तो उनसे जाके पूछो, वो बिजनेस कर रहे हैं। अपनी ज़िंदगी में उन्होंने एजुकेशन नहीं लिया, लेकिन बिजनेस किया। और साथ ही साथ ये भी बता दूँ, उनके दिमाग में, उनके माइंड में इतनी बातें हैं कि हम तो पढ़े नहीं, हम तो एजुकेशन लिए नहीं, लेकिन हम हमारी औलादों को एजुकेशन देंगे। तो वो रोड पे, फुटपाथ पे धंधा बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उनकी औलादें पढ़ रही है। लेकिन जब उनकी औलादें पढ़ के ये भिवंडी कोर्ट में, ये थाना कोर्ट में या किसी भी आला दर्जे पे जाते हैं, तो आप लोगों को याद रखेंगे कि हमारे बाप की ठेला यहीं तोड़े गई थी, यही कॉरपोरेशन वाले ने कार्रवाई करी थी। एक सवाल और था, जो आप बता रहे हो कि ये ट्रैफिक रहती है, इसका रीज़न क्या है ज़्यादा? यहाँ जो एक्स्ट्रा रिक्शे हैं, ये है कि जो भिवंडी टू पड़गा अपना काली पीली चलती है, वो रीज़न है कि क्या रीज़न है जो इतना ट्रैफिक रहता है इधर? देखो, रूल्स नहीं है यहाँ पे। सबसे पहली बात, यहाँ पे रूल्स नहीं है। अगर 2 सिपाही 2 आरटीओ वाले अगर यहाँ बैठते, ट्रैफिक वाले अगर यहाँ बैठते, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे ट्रैफिक होगी। और दूसरी बात, ये जो आप बाइकें देख रहे हो, एक मिनट, वो आप बाइक देखो, बाइक खड़ी है, बाइक के बाजू में रिक्शा खड़ी है, तो रास्ता कहाँ रहेगा? लोगों को चलने के लिए रास्ता कहाँ है यहाँ पे? तो अगर आपको इतना अतिक्रमण का शौक पड़ा है तो जरा इधर आ जाइए, इधर करिए कार्रवाई।
यहाँ लोगों को सुविधा हो जाएगी। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी। आपने देखा किस तरह से लोग अब सवाल पे सवाल उठा रहे हैं अतिक्रमण को लेके और जो नो पार्किंग को लेके और जो इतना बड़ा कल हादसा हुआ, ठेले तोड़े गए, उसको लेकर। आइए देखते हैं इस पे आगे कुछ प्रशासन एक्शन लेती है कि नहीं।